Now, the various global food regulators have put a ban on the sale of Indian spices companies for allegedly containing traces of ethylene oxide over the permissible levels. Ethylene oxide is a chemical compound with the formula C2H4O and is used as a fumigating agent by the spice industries to reduce microbial contamination such as E. coli and Salmonella. As per the International Agency for Research on Cancer, ethylene oxide is a group 1 carcinogenic. Now, let's see how it will impact the Indian spices industry. India is the world's largest spice producer and one of the largest exporters of spices. In 2023-24, तो इन न्यूज को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग मसाले खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं मसालों के नाम पे? हमारे देश की दो सबसे बड़ी कंपनियां जो मसालों को एक्सपोर्ट भी करती हैं, एवरेस्ट और एमडीएच की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, इन्हें सिंगापुर और हांगकांग दोनों ने ही इनके काफी मसालों को बैन कर दिया है। 4 से ज्यादा मसाले इनके ऐसे देखे गए हैं जिनको इन लोगों ने बैन कर दिया। किस वजह से बैन कर दिया, क्या कुछ इनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। एक एक पॉइंट को क्लियर तरीके से जान रहे होंगे और समझ रहे होंगे क्यों कंपनी को बैन कर दिया गया, क्यों इनके मसाले अब ये कंट्रीज अपने यहाँ बुलाने से मना कर दिए। कौन कौन से ऐसे मसाले हैं, एक चीज को समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुल 4 ऐसे मसाले हैं जिन्हें मेजरली एवरेस्ट और एमडीएच के दोनों के ही बैन करा गया है, जिनमें से करी मसाला, सांबर मसाला, फिश मसाला और करी पाउडर के नाम से एक मसाला इनका जाता है। ये चारों मसाले लगभग बैन कर दिए गए हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो इन्होंने मेन केमिकल्स के नाम लिए हैं जिनकी वजह से अथॉरिटीज ने बैन किया है, उन केमिकल के नाम है पेस्टिसाइड और एलिथिलीन ऑक्साइड। इन दोनों केमिकल्स को पाया गया हो और उनका कहना यह है कि इन दोनों केमिकल्स से, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट के अंदर पब्लिश हुआ सब कुछ डाटा है जो हम आपको लगा के भी दिखा देंगे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज कही गई है कि भाई ये केमिकल्स जो है इनसे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं और वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं करेंगे। सिंगापुर ने हांगकांग का रेफरेंस देते हुए कहा है कि क्योंकि उस कंट्री ने बैन करा है, हम लोग उनके रेफरेंस से हम लोग अपने यहाँ भी इसे बैन कर देंगे और बैन उन लोगों ने कर दिया है। अब वहां पे इनकी सेल नहीं हो रही होगी। जब ये बात इंडिया आती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा रेपुटेड कंपनियां हैं, आप भी जितने मसाले यूज करते होंगे उनमें आपने सुना होगा एमडीएच का नाम काफी बड़ा है, एवरेस्ट का नाम एक्सपोर्ट में उससे भी ज्यादा बड़ा है, टॉप लीडिंग कंपनी है मसालों में हमारे देश की। तो जब बात हुई स्पोक पर्सन जो एवरेस्ट के हैं उनके क्या रिव्यूज रहे, मैं उनके बारे में बात करता हूं, आपको क्लियर तरीके से समझाता हूं। तो जब इनके स्पोक पर्सन से बात करी गई तो इनका कहना इतना सा है कि भाई हम हमारे यहाँ हर एक मसाले को पूरे तरीके से टेस्ट करते हैं। हाँ, कुछ स्टेबलाइजर्स डालने जरूरी होते हैं। देखिए, जब मसाला एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है या फिर कभी भी जाता है या फिर कोई और भी प्रोडक्ट जाता है तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है कि ये प्रोडक्ट इसके अंदर इतने दिन अच्छा रहेगा। मान लीजिए कोई भी खाने पीने की चीज है, आप कोई चिप्स अगर घर पे बनाते हैं तो आपको देखेंगे सुबह रखेंगे शाम तक सौगी हो जाते हैं ना, खाए नहीं जा सकते, या फिर और कोई चीज। लेकिन पैकेज फूड फिर भी 6-6 महीने 1-1 साल की एक्सपायरी होती है। तो वो कैसे होता है? तो हाँ, उसके अंदर कुछ स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल जरूर डाले जाते हैं जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दे। बट ये कह रहे हैं कि हाँ, हम लोग भी केमिकल डालते हैं, सब लोग केमिकल डालते हैं, क्लेम सही है, बट हम ऐसे किसी भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं जिससे आपकी हेल्थ पे अफेक्ट हो। उन्होंने इस चीज का रेफरेंस दिया कि एवरेस्ट जो है 80 साल पुरानी कंपनी है, भारत के अंदर 80 साल से लोग सेवाएं दे रहे हैं और ना केवल सेवाएं दे रहे हैं, उसके साथ साथ इनका हर एक मसाला स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाण किया जा चुका है कि बिल्कुल पूरे तरीके से सेफ है। और जब तक स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया किसी चीज को हाँ नहीं कहता, ये लोग उस चीज को अथॉरिटी नहीं देते, असाइन नहीं करते, सेलिंग नहीं होती। तो इनका कहना है कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये मसाले को गुजारते हैं। ना केवल ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इनके यहाँ इंटरनली भी इनके कई सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैं और हर एक लॉट को जब उसे एक्सपोर्ट किया जाता है उससे पहले उसे चेक किया जाता है, उसका क्वालिटी चेक एक पूरे तरीके से कंडक्ट होता है, उसके बाद ही किसी लॉट को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इनका कहना यही है। और उसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और कही है जिसमें इन्होंने मेंशन करा है कि हमारे
मसाले दुनिया के कई देशों में बिकते हैं जिनकी काउंट 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर देशों के अंदर हम लोग अपने मसालों को बेच रहे हैं, लेकिन केवल सिंगापुर और हांगकांग यही दो देश हैं जहां पे हमारे मसालों को फिलहाल बैन करा गया है और इसके ऊपर भी जल्दी ही कार्रवाई करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद बात आती है एमडीएच की। एमडीएच जिसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में माना जाता है, और जब इनके स्पोक पर्सन से बात करने की कोशिश एनडीटीवी वालों ने करी तो उनकी तरफ से कुछ खास रिस्पांस फिलहाल इस चीज पे नहीं आया है। हाँ, ये बात सही है, ये चीज गौर देने वाली जरूर है कि इंडिया के अंदर आज भी काफी ऐसी चीजें बिक रही हैं, काफी ऐसे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं जो बाहर लगभग पूरे तरीके से बैन कर दिए गए हैं। एमडीएच के फिर ट्राई करने के बाद जिन स्पोक पर्सन से बात हो पाई है उनका कहना केवल इतना सा है, उन्होंने कहा है कि एवरेस्ट हमसे भी पुराना एक मसाले का ब्रांड है। एवरेस्ट की थोड़ी वो साइड खड़े हुए नजर आए इस चीज में, और कहा वो हमसे ही पुराने हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी कहा कि हमारे यहाँ भी कोई भी मसाला जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या फिर किसी भी तरीके से उसकी सेल करी जाती है, उससे पहले उसकी काफी सारी प्रोसेस हैं जिसके अंदर उसकी टेस्टिंग होती है। बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी टेस्ट के किसी भी मसाले को बाहर नहीं भेजा जाता, लोगों तक नहीं भेजा जाता। हर एक लॉट का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है और उसके बाद ही लोगों तक वो चीज पहुंचाई जाती है। ये बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर मैं इस चीज पे आऊंगा और आपसे एक चीज बिल्कुल आपके आगे रखूंगा कि चलो मान भी लिया, लेकिन उसके बाद भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बिकते हैं जो बाहर पूरे तरीके से बैन है। किसी कंट्री का कहना है कि उनके यहाँ ये जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ये पूरे तरीके से जानलेवा हैं, ठीक है, इनसे कैंसर हो सकता है, इनसे और तरह की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन भारत में आज भी वो प्रोडक्ट खुलेआम बिक रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अपनी इस चीज पे राय जरूर रखें, आपको क्या लगता है ये मसाले हमारे लिए हेल्दी हैं नहीं है, आप कैसे मसाले प्रेफर करते हैं, कोई और ब्रांड के मसाले प्रेफर करते हैं या फिर आप खुद कौन से मसाले खाना प्रेफर करते हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इंडिया जो मसालों के नाम से जाने वाला देश है, आज उसके मसाले अगर बाहर बैन हो रहे हैं तो आप इस